नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे 68,500 शिक्षक भर्ती 30-33 मामला कोर्ट अपडेट। नौकरी चाहिए तो करना पड़ेगा ये काम, इन्हीं बिंदुओं पे बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लगता है कि चैनल के माध्यम से आपके लाइफ के लिए आपकी हक की आवाज़ को उठाया जाता है और शिक्षक भर्ती से संबंधित ऑथेंटिक अपडेट आप तक पहुँचाई जाती है तो निसंकोच आपको चैनल से जुड़ना चाहिए। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बिंदुओं पे बात करेंगे। बात कर लेते हैं 30-33 मामला कोर्ट अपडेट। जैसा कि आपकी जो है इसकी डेट लगी हुई थी, लेकिन इस पर जो है टाइम जो है कम होने की वजह से आपका केस का जो है नंबर नहीं आ पाया, तो इसकी हियरिंग नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं 30-33 वाले जो कैंडिडेट हैं उनका बैड लक ही है कि जब आपके पास जो है टाइम होता है तो आपके एडवोकेट हैं वो प्रेजेंट नहीं रहते हैं, और जब आपके पास जो है आपका एडवोकेट प्रेजेंट होते हैं तो जो है आपका केस ही नहीं लग पाता है। तो आप देख सकते हो आज लंच के बाद भी फैस केस रिवाइज्ड ही चलते रहे और कोर्ट 4 बजे से पहले उठ गई, जिस कारण अपने 68,500 शिक्षक भर्ती के केस का नंबर नहीं आ पाया। हमारे सीनियर अधिवक्ता सुदीप सेठ सर अपने जूनियर अधिवक्ता पैनल के साथ उपस्थित थे। अगली डेट के बारे में बहुत जल्द अवगत कराया जाएगा। आप देख सकते हो पूरी अपडेट। तो कहीं ना कहीं इन अभ्यर्थियों का ये दुर्भाग्य ही है कि जब जो है इसका जब जस्टिस महोदय इसको सुनने के लिए एग्री होते हैं तो एडवोकेट जो है प्रेजेंट नहीं रहते हैं, और जब एडवोकेट जो है प्रेजेंट होते हैं हियरिंग के लिए तो जो है जस्टिस या फिर बेंच में इतने केस ही लग जाते हैं कि आपके केस का जो है नंबर नहीं आ पाता है। फिर भी अब अगर ये केस जो है आपका पेंडिंग में पड़ा हुआ है, लेकिन अंत में कहीं ना कहीं चीज़ें आपको जो है पॉजिटिव देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि इस जो 30-33 केस है कहीं ना कहीं अपने आप में कुछ ना कुछ एविडेंस प्रूफ जो है स्ट्रॉन्ग रखता है। तभी इसी वजह से कि आप समझ सकते हो कि आप किसी अदर पार्टी से ना लड़के आपके सामने अपोजिट पार्टी है वो सीधे सीधे गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट अगर चाहती तो अभी तक ये मामला आपका काफ़ी बार जो है डिसमिस हो चुका होता है, लेकिन स्टैंड है आपके मामले पर सुनवाई भी हो रही है। आप 12,460 को भी ले सकते हो। तो कहीं ना कहीं इसके जो एविडेंस है प्रूफ है वो अपने आप में कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखते हैं। यही कारण है कि अभी तक ये मामला जो है पेंडिंग में पड़ा हुआ है। ये मामला पूरी तरह से जो है खारिज नहीं हुआ है। इसमें स्ट्रॉन्ग पॉइंट है देर सही, लेकिन इस पर कुछ ना कुछ संभावनाएं बनेंगी अगर जो है कैंडिडेट इसको सही तरीके से लड़ेंगे, सही तरीके से अपने चीज़ों को रखेंगे और इसकी हियरिंग जो है सही से करवाएंगे तो जो है इस मामले पर जीत कैंडिडेट को ज़रूर मिलेगी। हाँ, संभावनाएं ये बन जाती हैं कि पूरे जो है उसको प्रभावित ना करते हुए, पूरी भर्ती को प्रभावित ना करते हुए हो सकता है कि जो याची है उनको लाभ दे दिया जाए, क्योंकि उसमें भी कुछ कंडीशंस ऐसी बनती हैं। आप देख सकते हो 22,000 जो सीटें हैं वो खाली हैं, तो याची अगर लाभ दिया जाता है तो 22,000 में जाहिर सी बात है कि इन याचियों को लाभ जो है आसानी से दिया जा सकता है। दूसरा पॉइंट ये भी बनता है कि अगर आप देख सकते हो कि जितने भी केस आए हैं 68,500 से या 69,000 वाले, तो उसमें जितनी भी पॉसिबिलिटी बनती है जब याची जीतते हैं तो संभावनाएं जो है याची की ही बनती हैं। दूसरी चीज़, अगर आप सोचते हो कि 22,000 को 30-33 से भर दिया जाए तो कहीं ना कहीं ये चीज़ होगी कि एक भर्ती में 2 जो है क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं लग सकते, तो ये तो नहीं हो सकता। होगा तो पूरे पर होगा, अन्यथा में जो है याची अगर जीतेंगे तो याची लाभ की है संभावनाएं बन सकती हैं। और इस मैटर पर आपको जीत तभी मिलेगी जब आप हर संभव इसके लिए प्रयास करोगे। इसके लिए जो है अभी भी इसके लिए हर स्तर से आप इस मैटर को हाईलाइट करवाओगे, हर जो है अपने मैटर के लिए न्यायालय में भी, और हर स्तर से इसके लिए प्रयास करोगे तभी आपको इस पर जीत जो है मिलेगी। और दूसरी चीज़ कि इस मैटर को जो है पेंडिंग में पड़े हुए काफ़ी टाइम हो गया है। 2018 में इसकी परीक्षा संपन्न हुई थी। 18 के बाद जो है एक लंबी जो है सीटें खाली पड़ी हुई, लंबी संख्या में, एक बड़ी संख्या में सीट जो है खाली पड़ी हुई है। उसके बावजूद भी इस मैटर को अभी तक सॉल्व नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ ये भी है कि इस मैटर से संबंधित जो अभ्यर्थी थे वो डिवाइड हो गए। कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जो पुनर्मूल्यांकन में भी क्वालिफाई होकर जो है क्रॉस कर गए। दूसरे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं कि जो 69,000 में जो है क्वालिफाई कर गए, वो अपनी जॉब कर रहे हैं, और कुछ और भी मामले हैं जिनमें क्वालिफाई करके वो जॉब कर रहे हैं। तो इनसे जो है इस मैटर पे इफेक्ट पड़ा, जो कि अब इस मैटर से संबंधित जो अभ्यर्थी इसकी फाइट कर रहे हैं, इसके लिए लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी संख्या जो है
काफ़ी कम है। इस वजह से इस मामले को जो है इतनी देरी हो रही है। सीट भले ही इस मामले में जो है एक बड़ी संख्या में खाली हों, लेकिन इसके लड़ने के लिए, इस मैटर पर लड़ने के लिए जो है कुछ सिलेक्टेड ही कैंडिडेट हैं जिनके द्वारा ये मामला अभी तक जो है लड़ा जा रहा है और ये मामला अभी तक न्यायालय में विचाराधीन है। और इस मैटर को जो आपस में कैंडिडेट हैं वो भी डिवाइड हो गए हैं। कुछ में ऐसे कैंडिडेट हैं पुनर्मूल्यांकन में, कुछ ऐसे भी हैं जो 5% के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसका भी इफेक्ट है कि ये मामला जो है, इस मामले में देरी हो रही है। अब बात करेंगे नौकरी चाहिए तो करना पड़ेगा ये काम। तो अगर आप लोग चाहते हो कि 30-33 पर जो है आपको जो है, जितने भी कैंडिडेट हैं जो 30-33 के लिए आस लगाए बैठे हैं, उम्मीद लगाए बैठे हैं कि एक ना एक दिन इस पर इन्हें न्याय मिलना चाहिए, इन्हें भी नियुक्ति मिलनी चाहिए, तो उन लोगों को भी अपने इस मामले के लिए हर संभव प्रयास करना पड़ेगा, हर स्तर से प्रयास करना पड़ेगा। और उसके लिए आपको ये काम भी बहुत ज़रूरी करना पड़ेगा। तो उसके लिए ज़रूरी सूचना है इन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो 30-33 पर जो है मांग रख रहे हैं अपनी। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, 68,500 शिक्षक भर्ती के जो भी साथी 30-33 के दायरे में आते हैं और वह चाहते हैं कि उनका मामला भी 69,000 BEd TET 2011 BPEd और अन्य भर्तियों की भांति सपा की जनसभा में अखिलेश यादव जी द्वारा उठाया जाए, तो आजमगढ़ और उसके आसपास जनपदों के लोग कल आजमगढ़ में होने वाली जनसभा में जरूर पहुंचे और अपनी जो इसकी लीगल टीम के जो है संपर्क करें। कल 9 बजे तक अपने जो बैनर हैं और जो इससे संबंधित जो चीज़ें हैं दूसरों को जो है इसके जिम्मेदार ठहराने की वजह से अपना काम स्वयं करें और इसके लिए जो है जागरूक होकर अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए जो है तैयार रहें और हर संभव इसके लिए प्रयास करेंगे, तभी आपको जो है इस पर जीत मिलेगी। अगर आप 12,460 को देखोगे तो उनके द्वारा भी कहीं ना कहीं अपने मैटर को रखा गया है, तभी उनका मैटर भी जो है हाईलाइट हुआ। और BEd 2011 को देखोगे तो उनके द्वारा भी हर जनसभा में एक स्तर से पहुंच के उन अभ्यर्थियों के द्वारा प्रत्यावेदन दिया गया, अपनी मांग को रखा गया, तो उनका मैटर भी उठाया गया। अगर आप 69,000 जो 27 और 21% जो आरक्षण है उसको लेके अगर देखोगे तो उन लोगों के द्वारा भी हर रैली में, हर मंच पर, हर स्तर पर पहुंच के जो है अपनी मांग को रखा गया। तभी निर्णय ये है कि उनका जो है मामला मैनिफेस्टो में जो है दिया गया है कि अगर सरकार बनती है तो आपका मामला जो है हल किया जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो कि कहीं ना कहीं आप अगर चाहते हो कि आपको नियुक्ति मिले, आपको जीत मिले, तो आपको उस स्तर से भी प्रयास करना पड़ेगा, हर स्तर से प्रयास करना पड़ेगा और तभी आपको इस मामले पे जीत मिल सकती है। भले ही आप ये मैटर जो है न्यायालय में लड़ रहे हो, लेकिन न्यायालय के साथ साथ भी आपको अपना मामला जो है हाईलाइट करना पड़ेगा। राजनीतिक जो दल हैं जो आने की संभावना रखते हैं, जो सरकार बनाने की पूरी संभावना रखते हैं, उनको अपना मामला जो है संज्ञान में रखना पड़ेगा। आपको उनको अपनी सारी समस्याओं से अवगत कराना पड़ेगा। ये चीज़ मैंने आपको काफ़ी पहले भी बताई थी और ये चीज़ आज फिर बता रही हूँ कि आप इस काम को करिए। जितने भी अभ्यर्थी इससे संबंधित हैं, अगर आपको नौकरी चाहिए तो उसके लिए आपको प्रयास भी हर संभव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको जॉब चाहिए तो जॉब के लिए उसके लिए प्रयास भी करना पड़ेगा। घर पे बैठ के या फिर यूट्यूब से सिर्फ अपडेट लेने से या फिर ग्रुप में 30-33 को सपोर्ट करने से कुछ नहीं होता है। उसके लिए ज़मीनी स्तर पर भी आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपकी जो टीम है उसको जो है सपोर्ट करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अपने इस जो है मैटर के लिए, इस नियुक्ति के लिए अगर आप बेसिक शिक्षा में जाना चाहते हो तो उसके लिए आप हर संभव प्रयास कीजिए। जैसे कि संभावनाएं बन रही हैं तो हो सकता है कि आने वाले समय में आप सभी जो है बेसिक शिक्षा विभाग में हों और अपनी अपनी जो है जिम्मेदारी को पूरा करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि ये मामला आपका हाईलाइट हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी जो है मामला संज्ञान में आए। जुड़े रहें चैनल से। धन्यवाद।